हेलो एवरीवन, मैं हूं दीपक पंत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल गुरुजी उत्तराखंडी। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को संविधान दिवस की बहुत बहुत बधाई। जी हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन डे की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे देश में समस्त जो कार्यवाही है वह संविधान के तहत चलती है। इसीलिए आज का जो टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं वह उत्तराखंड की शासन प्रशासन प्रणाली को लेकर ही आया हूं। यहाँ की जो वीडियो है आज की वीडियो दो भागों में बटी हुई है। सबसे पहले राज्य गठन के बारे में बात करेंगे कि हमारे राज्य का गठन कैसे हुआ, जिले आपके कैसे कैसे बने, और उसके बाद आपकी जो विधानसभा है उसके बारे में बात करेंगे। फिर राज्यपाल और मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, सचिवालय और जो आपके इस तरीके के जो प्रशासनिक आपके अधिकारी होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए अब मैं ले चलता हूं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो स्टूडेंट, जैसा मैं आपको अभी बता रहा था, आज का हमारा जो मेन टॉपिक है उत्तराखंड में संवैधानिक शासन प्रशासन व्यवस्था, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस सिस्टम इन उत्तराखंड। तो पहले मैं आपको जो आज का हमारा परिदृश्य है वह परिदृश्य मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं। आपको मानचित्र के माध्यम से पता लग रहा होगा, ठीक है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। अगर हम बात करें तो जो ये हमारा इधर का हिस्सा है, ऐसे हम लेके चलते हैं, ये जो हिस्सा है, ठीक है, ये जो मैंने आपकी यहाँ पे रेड लाइन खींची है, इस रेड लाइन के इधर वाला जो ये हिस्सा है, ठीक है, ये हिस्सा अभी आपका कुमाऊं कहलाता है, ठीक है। और जो इधर का हिस्सा है ये हिस्सा हमारा गढ़वाल कहलाता है, ठीक है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, ठीक है। तो आज का जो ये वीडियो है थोड़ा सा आपका लंबा हो सकता है, आप बड़े ध्यान से सुनिएगा और यहां से प्रश्न आपके जरूर बन के आते हैं, ठीक है। यहां आज हम पढ़ेंगे, सबसे पहले तो हम इसमें जो दो पार्ट में पढ़ेंगे, हम पहले राज्य गठन के बारे में पढ़ेंगे कि जो ये आपको यहां पर 13 जिले दिखाई दे रहे हैं, 2 मंडल दिखाई दे रहे हैं, वो कैसे कैसे बने और कब कब बने। उसके बाद हम यहां पर शासन प्रणाली की बात करेंगे कि 9 नवंबर 2000 को जब हमारा राज्य बना तो राज्य स्थापना के बाद यहाँ पे प्रशासन कैसे चलता है, शासन कैसे चलता है, ठीक है। ये हमारे आज के कुछ यहाँ पे डिटेल्स हैं, ठीक है, इसको भी हम बाद में जानेंगे, ठीक है। अब मैं पहले आपको बताता हूं, पुराने समय की बात हम लेके चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो घटना होती है वो घटना आपकी होती है 1815 में, ठीक है। 1815 में आप लोगों को पता होगा सिंगोली की संधि, ठीक है। जो सिंगोली की संधि हुई वो हुई आपकी, पहले उत्तराखंड में किसका राज्य था, हिस्ट्री में आप पढ़ रहे होंगे, हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा उत्तराखंड में गोरखाओं का राज था, ठीक है। गोरखाओं और अंग्रेजों के बीच में ब्रिटिश के मध्य संधि हुई थी। कब? सन 1815 में अंग्रेजों ने उनको हरा दिया था। किसको हरा दिया था? गोरखाओं को हरा दिया था, ठीक है। तो इसके बाद क्या किया इन्होंने, जो गढ़वाल नरेश से और जो गोरखाओं से इन्होंने राज्य लिया 1815 की हम बात करें, ठीक है, 1815 में, ठीक है। तो उस समय सबसे पहले केवल एक ही परगना था, कुमाऊं परगना, ठीक है। क्या नाम था उसको? कुमाऊं जिला आप कह लीजिए या कुमाऊं परगना कह लीजिए, पूरे उत्तराखंड में, ठीक है। 1815 में उन्होंने गोरखाओं से जीता था, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद 1815 के बाद हम बात करते हैं 1817 में, ठीक है। कब? 1817 में यहां से देहरादून को निकाल दिया गया, ठीक है। देहरादून आपका क्या बन गया? जिला बन गया, ठीक है। देहरादून क्या बना? देहरादून आपका जिला कब बना? आपका 1817 में। लेकिन इसको तब उत्तराखंड में नहीं रखा गया, इसको तब शिफ्ट कर दिया गया आपके सहारनपुर में। कहां शिफ्ट कर दिया? सहारनपुर में। अब यहां पर अगर प्रश्न बनता है कि सबसे पुराना जिला कौन सा है, तो आपको यहां पर ध्यान देना होगा, सबसे पुराना जिला कौन सा है? सबसे पुराना जिला जो आपका है वह जिला है आपका देहरादून जिला। ओके, 1817 हो गया। अब 1817 के बाद शुरू में उत्तराखंड में केवल दो आपके थे, एक था कुमाऊं, ठीक है, और एक था आपका टिहरी, ठीक है, टिहरी रियासत जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। ये टिहरी रियासत को तब ये कुमाऊं के अंदर में नहीं था,
ठीक है, ये टिहरी का अपना अलग राज्य होता था, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। और इसको कब हमारे उसमें ऐड किया गया? सन 1949 में। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, क्योंकि हमारा भारत देश, जो भारतवर्ष हमारा आजाद हुआ था, वो आजाद हुआ था 1947 में। लेकिन जो टिहरी जिला बना या टिहरी रियासत का भारतवर्ष में, अखंड भारतवर्ष में, भारतीय संघ में जो विलय किया गया, वो 1949 में किया गया। ठीक है, ये तो अलग, हम टिहरी को बाद में लेके आएंगे कभी। अब यहां पर मैंने आपको बताया था कुमाऊं, ये चल रहा है, कुमाऊं परगना बनाया गया 1815 में। 1817 में यहां से देहरादून को क्या कर दिया गया? देहरादून को अलग कर दिया गया। देहरादून को अलग करने के बाद हम बात करते हैं 1840 की, या पॉइंट्स नोट करते रहो, ठीक है, तभी आपको याद होगा। 1840 में क्या किया गया? 1840 में आपका पौड़ी गढ़वाल बनाया गया। क्या बनाया गया? पौड़ी गढ़वाल एक जिला बनाया गया। ठीक है, अब जो कुमाऊं परगना था, ठीक है, मैं यहां पे बात कर रहा हूं कुमाऊं परगना। ठीक है, इस कुमाऊं परगना के अंदर उस समय दो थे, एक तो आपका कुमाऊं और एक आपका क्या हो गया? पौड़ी। ठीक है जी, क्या रहे? दो रह गए। 1840 में पौड़ी गढ़वाल को बना दिया गया। अच्छा, 1840 से पहले क्या? 1840 से पहले जो आपका गढ़वाल रीजन था, उस गढ़वाल रीजन का जो मुख्य क्षेत्र था वो श्रीनगर था। मुख्यालय क्या था? पहले श्रीनगर था, लेकिन 1840 में क्या कर दिया गया? 1840 में इसको पौड़ी गढ़वाल बना दिया गया। ठीक है, पौड़ी गढ़वाल। अब आपको देखना है, देखो सबसे पहला जिला आपका कब बना? सबसे पहला जो आपका जिला है वो बना 1817 में, देहरादून। उसके बाद 1840 में क्या बना आपका? 1840 में 1840 में बना आपका पौड़ी गढ़वाल। ठीक है जी, अब बारी आती है इसके बाद 1890 में। ठीक है, 1890 से पहले भी हम लेके चलते हैं। 1854 की हम एक बार बात कर लेते हैं, एक क्वेश्चन बन के आ जाता है। 1854 में जो कुमाऊं है, ठीक है, इसका जो मुख्यालय है वो नैनीताल बना दिया गया। ठीक है जी, आप समझ रहे हैं। पौड़ी जो आपका गढ़वाल हिस्सा है, ठीक है, इसको गढ़वाल बोलेंगे हम, पौड़ी गढ़वाल, आज तक उसको पौड़ी गढ़वाल ही बोलते हैं। गढ़वाल पीछे से नाम लगा रहता है। तो ये आपका 1840 में कर दिया गया। ठीक है, 1854 में आपका जो कुमाऊं मंडल है, कुमाऊं मंडल का जो आपका हम कहेंगे मुख्यालय, वो आपका नैनीताल कर दिया गया। ठीक है, हम अब, ठीक है, आपके समझ में आया हमने क्या बोला? हमने बोला जो आपका कुमाऊं कमिश्नरी या परगना जो भी है, ठीक है, कुमाऊं परगना कह लीजिए या कमिश्नरी कह लीजिएगा, कुमाऊं कमिश्नरी में आपके दो चले, एक आपका कुमाऊं आया और एक आपका पौड़ी गढ़वाल आया। ठीक है जी, अब उसके बाद बात आती है 1891 में। कब आ रही है बारी? हमारी बारी आती है आपका 1891 में, 1891 में। 1891 में इसको दो भागों में बांट दिया गया। कौन कौन से भाग होंगे आपको पता होगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कौन सा? इसको बना दिया गया अल्मोड़ा में और किसमें? नैनीताल में। देखिए इस तरीके से हमारे बन रहे हैं। देखो अभी तक केवल 4 ही जिले बने। पहला कौन सा जिला बना? आप इसको नोट भी करते रहेंगे। सबसे पहला हमारा जिला बना देहरादून। दूसरा बना आपका कौन सा? पौड़ी गढ़वाल। ये कब बना आपका? 1817 में। ये कब बना आपका? 1840 में। तीसरा और चौथा वो आपका क्या बना? अल्मोड़ा और नैनीताल। ठीक है, आपको याद भी करना है। ये कब बना? 1891 में। और ये भी कब बना? 1891 में। मतलब 1891 में जो कुमाऊं है, उस कुमाऊं को दो भागों में बांटा गया, अल्मोड़ा और नैनीताल में। ठीक है, अब इस समय तक केवल 3 ही थे। कौन कौन से? अल्मोड़ा, नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल। टिहरी अपना अलग रियासत चल रहा था, और उसके बाद आपका देहरादून आपका अलग उसमें चल रहा था, वो कुमाऊं के अंदर में नहीं था। उसके बाद आपका जो 5वां जिला बना वो बना आपका टिहरी। इन सब के बाद वो कौन सा बना? टिहरी। टिहरी कब बना आपका? 1949 में। अब आपको याद भी करना है। ठीक है, टिहरी कब बना आपका? 1949 में। और उसको किसके अंदर में लिया गया? आपको उसको गढ़वाल के अंदर में लिया गया। ठीक है, गढ़वाल अब आपका बन चुका है।
ठीक है, इस तरीके से आपका जो पूरा है उस तरीके का आपको सारा का सारा यहां पर याद करना है। अब ये तो थी कब तक की बात, 1949 तक। ठीक है, अब 1949 के बाद 1960 में आते हैं हम। ठीक है जी, 1960 में क्या होता है, 1960 में आपके 3 और जिले बन के आते हैं। ठीक है, एक जिला आपका बन के आता है पिथौरागढ़। ठीक है जी, एक जिला आपके पास बन के आता है कौन सा, उत्तरकाशी। और एक कौन सा जिला बन के आता है, एक जिला आपका बन के आता है चमोली। ये तीनों कब बने, ये तीनों आपके किस में बने, सन 1960 में बने। ठीक है, टिहरी, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और चमोली। ठीक है जी, कहां कहां से अलग हुए, जो पिथौरागढ़ था ये पहले अल्मोड़ा में था। कहां था, ये अल्मोड़ा में था, अल्मोड़ा से अलग हुआ। उत्तरकाशी कहां था, उत्तरकाशी आपका टिहरी से अलग हुआ। और जो चमोली है, ये चमोली आपका पौड़ी से अलग हुआ। अभी मैंने आपको यहां पर नहीं बताया ना, जो मैंने आपको ये बताया, अल्मोड़ा जिला, नैनीताल जिला, पौड़ी और टिहरी। तो ठीक है, अल्मोड़ा बहुत बड़ा था, अल्मोड़ा से काट के आपको क्या बना दिया गया, पिथौरागढ़। टिहरी से काट के क्या बना दिया गया, उत्तरकाशी। पौड़ी से काट के क्या बना दिया गया, पौड़ी से काट के आपका चमोली बना दिया गया। और मंडल आपके दो ही चल रहे हैं, एक कुमाऊं मंडल चल रहा है और एक आपका गढ़वाल मंडल चल रहा है। ठीक है, अब यहां तक सारी चीजें सेम है। अब उसके बाद यहां पर 1970 में आया। ठीक है, अभी तक आपका गढ़वाल मंडल आया नहीं। ठीक है, ये सब कुमाऊं में ही चल रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं 1970 की। 1970 में आपका क्या कर दिया गया, गढ़वाल एक अलग मंडल बना दिया गया। ठीक है, गढ़वाल मंडल कर दिया गया कब, 1970 में। ओके, 1970 के बाद 1975 की बात करें, 1975 में देहरादून। अभी अब बात कर लेते हैं देहरादून को गढ़वाल मंडल में मिलाया गया। ठीक है, कब, 1975 में। 1975 से पहले वो कहां था, मेरठ मंडल में, सहारनपुर हमने पढ़ा था, मेरठ में आपका था देहरादून, उसको किस में मिला दिया गया। अभी हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, उत्तराखंड आपका बना भी नहीं है। 1975 में देहरादून को गढ़वाल मंडल में मिलाया गया। उसके बाद एक और राज्य था, सॉरी राज्य ने, जिला। ठीक है, 1988, यहां पर अब आप कौन सा एक नया आपके पास बन जाएगा, 1988 में आपका कौन सा बन गया, हरिद्वार। ठीक है, 1988 में आपका क्या कर दिया गया, हरिद्वार आपका आया। और हरिद्वार को किस में मिला दिया, हरिद्वार को आपका गढ़वाल मंडल में ही ले लिया गया। पहले ये सहारनपुर मंडल में था 1988 में। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं आपके, अब 4 जिले बचे। ठीक है, अभी तक आपके 9 ही जिले हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सन 1995 की बात आती है। ओके, गलत लिख दिया, 1995 की बात आती है। 1995 में आपका उधम सिंह नगर ये बन के आ जाता है। और 1997 में, ठीक है, 1997 में आपका रुद्रप्रयाग। ठीक है, और कौन कौन से बचे, एक रुद्रप्रयाग बचा, एक चंपावत बचा और एक आपका क्या बचा, बागेश्वर बचा। ठीक है जी, आपका क्या क्या बचा, आपके बचे उधम सिंह नगर 1995 में बना। ठीक है, उसके बाद रुद्रप्रयाग बना, फिर चंपावत बना और बागेश्वर बना। ये 1997 में ही बने। इस प्रकार कुल मिला के आपके 13 राज्य बने। अब आपको यहां पर एक आप लोगों के लिए होमवर्क भी है कि ये उधम सिंह नगर कहां से अलग किया गया, रुद्रप्रयाग कहां से अलग किया गया, चंपावत कहां से अलग किया गया और बागेश्वर कहां से अलग किया गया। ठीक है, ये डेट मैंने आपको, टाइम तो बता ही दिया, अब आपको बताना ये कहां से अलग हुआ। ठीक है, तो एक बार क्विक हम यहां पर रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, क्विक कैसे रिवीजन करेंगे मैं आपको यहां पर बता देता हूं। ठीक है, इसको थोड़ा सा, इसको हम यहां पे मिटा लें। ठीक है जी, ये आपको दिखा, आपके 2 मंडल दिख रहे हैं आपको यहां पे, बिल्कुल दिख रहे होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं आपका जो देहरादून है,
ये देहरादून आपका कब बना? 1817 में। ये कहां चला गया? सहारनपुर में चला गया। ठीक है। उसके बाद हम पौड़ी गढ़वाल की बात करते हैं। पौड़ी गढ़वाल आपका 1840 में कर दिया गया। ठीक है जी। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं 1891 की बात। कहां गया? 1891 में ये आपका अल्मोड़ा और आपका क्या है? नैनीताल। ठीक है जी। उसके बाद टिहरी गढ़वाल की बात करें। टिहरी गढ़वाल आपका 1949 की बात है। पिथौरागढ़ अल्मोड़ा से अलग हो गया 1960 में। ये टिहरी गढ़वाल पहले पूरा था, उसके बाद जितना ये हिस्सा है ये भी 1960 में काट दिया गया, और जो चमोली वाला हिस्सा है ये भी 1960 में काट दिया गया। ठीक है, ये तीन। ओके, 1840 में एक रहा, 1891 में ये दो बने। ओके, उसके बाद 1988 ये आपका मेरठ मंडल में था 1988 में। ओके, उसके बाद अब जो ये तीन बचे, आप देखो, देखने से भी आपको पता लग जाएगा। उधम सिंह नगर पहले तो ये है। उधम सिंह नगर आपका कब बना? 1995 में। बागेश्वर आपका कब बना? 1997 में। चंपावत आपका कब बना? 1997 में। रुद्रप्रयाग आपका कब बना? 1997 में। इस तरीके से आपको यह याद करना है। अब हमारा राज्य गठन हो गया। ठीक है, अब राज्य गठन जब हो गया तो हम यहां पर उसके बाद देखें तो हमारे कितने मंडल थे, मतलब कितने मंडल थे नहीं, कितने मंडल हैं। ठीक है, एक हमारे पास है कुमाऊं मंडल और एक है हमारे पास गढ़वाल मंडल। ठीक है, ये प्रश्न है। इनके अपने अपने कमिश्नर होते हैं। ठीक है, कुमाऊं का कमिश्नर है और गढ़वाल का कमिश्नर है। जनपद, हमारे पास जनपद कितने हैं? 13 जनपद हैं। ठीक है, तहसील, अच्छा उसके नीचे हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा चलिए, अब जैसे हम आईएएस पीसीएस की यहाँ पे बात करते हैं, वो भी थोड़ा आगे भी पढ़ेंगे, हल्का सा यहाँ पे समझा दूं। एक डिस्ट्रिक्ट में आपका जो डीएम है वो ये यहां बैठता है डिस्ट्रिक्ट में, डीएम। उसके बाद हर तहसील में आपका एसडीएम। ठीक है, फिर विकास के लिए हमारे अलग चलते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपका इस तरीके से आपके बैठेंगे 13। तहसील आपकी 110 है, उप तहसील 18 है, ब्लॉक आपका जो विकास के लिए है 95 है, न्याय पंचायत आपकी 670 है, ग्राम पंचायत आपकी 7954 है, 7954। ये आपका ग्राम पंचायत है। ठीक है, इस तरीके से हमको सब समझ में आ गया। अब यहां पर हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ये आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम पढ़ते हैं आपका, ये तो हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं शासन और प्रशासन की बात। ठीक है, होता क्या है, अब हमारा जो राज्य है, हमारा राज्य कब बना? हमारा राज्य बना 9 नवंबर 2000 को। ठीक है, कब बना? 9 नवंबर सन 2000 को हमारा राज्य बनता है। ठीक है, इस समय सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश में थे। ठीक है, अब भैया जब बन गया तो इसके लिए काम तो करना ही है, तो काम करने के लिए एक अंतरिम विधानसभा बनाई गई, क्योंकि चुनाव तो होने नहीं है। चुनाव आपके कब होने? चुनाव आपके 2002 में होने हैं। 2002 में चुनाव 2002 में होने हैं, लेकिन उसके लिए अंतरिम विधानसभा का आयोजन किया गया, या अंतरिम विधानसभा की व्यवस्था की गई कहेंगे हम। ठीक है, तो यूपी से आपके विधायक लिए गए। ठीक है, यूपी से पुनर्गठन के आधार पर आपके 30 विधायक लिए गए। ठीक है, उन 30 विधायकों में से यहां पर हम बात करें, भाजपा का बहुमत था। ठीक है, किसका बहुमत था? भाजपा का बहुमत था, भारतीय जनता पार्टी का। अभी हम आगे और पढ़ेंगे, हल्का सा पहले इसको समझा देता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलती है 2000 से लेके 2002 तक। ये आपकी अंतरिम सरकार है। ठीक है, ये आपकी अंतरिम सरकार है। ठीक है, 2000 से लेके 2002 तक। इस समय आपके दो मुख्यमंत्री यहां पर रहे, एक आपके नित्यानंद स्वामी जी रहे और एक आपके भगत सिंह कोश्यारी रहे। उसको हम उनकी एग्जैक्ट डेट वगैरह कभी हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, अंतरिम सरकार में जहां पे आपके विधायक 30 थे, ठीक है, वो नित्यानंद स्वामी जी को पहले चुना गया, उसके बाद आपका भगत सिंह कोश्यारी को चुना गया। ठीक है,
उसके बाद आपका जो सबसे पहला चुनाव होता है वह पहला चुनाव होता है 14 फरवरी को। कब होता है? 14 फरवरी 2002 को होता है। और कौन जीत के आता है? अब आपकी कांग्रेस सरकार जीत के आ जाती है। ठीक है, कांग्रेस सरकार जीत के आती है तो किसको हम बना देते हैं? हमारा जो एनडी तिवारी हैं, नारायण दत्त तिवारी, इनको हम मुख्यमंत्री बना देते हैं। यशपाल आर्या जी को विधानसभा अध्यक्ष बना देते हैं। 2002 से लेके 2007 तक यह कार्यकाल चलता है। कब से कब तक? 2002 से लेके 2007 तक। यह पहली विधानसभा है। ठीक है, ये हमारी कौन सी है? पहली विधानसभा। उसके बाद जो दूसरी विधानसभा है, 2007 में फिर से चुनाव होता है। 2007 में कब होता है चुनाव? 2007 में होता है 21 फरवरी को। कब होता है? 21 फरवरी 2007 को चुनाव होता है। और इस बार कौन सी पार्टी जीत के आ जाती है? इस बार आपकी भारतीय जनता पार्टी जीत के आ जाती है। भारतीय जनता पार्टी आपकी 2007 से लेके 2012 तक यहां पर काम करती है। ठीक है जी, कब तक? 2012। ओके, इस दौरान भी आपके बहुत सारे मुख्यमंत्री बदलते हैं, आप यहां पर जानेंगे। सबसे पहले कौन बन के आते हैं? सबसे पहले आपके बन के आते हैं यहां पर बीसी खंडूरी जी। ठीक है, फिर रमेश पोखरियाल निशंक जी बन के आते हैं। फिर आपके कौन बन के आते हैं? दोबारा से इनको बना दिया जाता है, बीसी खंडूरी जी को, भुवन चंद खंडूरी जी को आपको बना दिया जाता है। ठीक है, ये तो दूसरी विधानसभा की बात हुई। अब हम बात करते हैं तीसरी विधानसभा की। देखिए आपका प्रशासन कैसे चल रहा है। ठीक है, अगर हम आज की बात करते हैं कि अगर आप देखिए, अगर आप एक एग्जाम के लिए अच्छे से पढ़ रहे हैं, आपको प्रशासनिक अधिकारी बनना है, तो यहां पर आप समझेंगे कि जो ये सारी चीजें ये उथल पुथल कैसे हो रही है। ठीक है, अब तीसरी विधानसभा का जो चुनाव होता है वह होता है 30 जनवरी 2012। ठीक है, कब होता है? 30 जनवरी 2012 को होता है। 2012 से लेके 2017 तक यहां पर कौन जीत के आ जाता है? अब आपकी कांग्रेस पार्टी जीत के आ जाती है। कौन जीत के आ जाती है? कांग्रेस पार्टी जीत के आ जाती है। ठीक है, और किसको हमारा मुख्यमंत्री बना दिया जाता है? हमारा जो मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, हमारा मुख्यमंत्री बना दिया जाता है श्री विजय बहुगुणा जी को। किसको बना दिया जाता है? विजय बहुगुणा जी को बना दिया जाता है। उसके बाद यहां पर बीच में किसको बना दिया जाता है? हरीश रावत जी को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। ठीक है, अब आप यहां पर आप मुख्यमंत्रियों की संख्या देखिएगा। ठीक है, ये भी आपको याद करना पड़ेगा। नित्यानंद स्वामी, भगत सिंह कोश्यारी, ठीक है, नारायण दत्त तिवारी, ठीक है, भुवनचंद खंडूरी, रमेश पोखरियाल निशंक, फिर इनको बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद विजय बहुगुणा को बनाया जाता है, हरीश रावत जी को बनाया जाता है 2017 तक। उसके बाद आपके फिर से 2017 में चुनाव होते हैं। कब? 15 फरवरी को। कब होता है? 15 फरवरी को आपका 2017 को चुनाव होता है। ये कौन सी विधानसभा है? ये आपकी चौथी विधानसभा है। यहां पर अब आपकी कौन जीत के आ जाती है? आपकी भारतीय जनता पार्टी जीत के आ जाती है। और जो हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, ठीक है, ये जो सरकार चलेगी, ये सरकार 2017 से लेके 2022 तक चलेगी। अभी हम यहां पर हैं 2020 में। ठीक है, तो इस समय हमारे मुख्यमंत्री ये हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। ठीक है, ये देखिए आप किस तरीके से कभी मतलब 5-5 साल का है। पहले आपकी अंतरिम सरकार भाजपा की रही, फिर कांग्रेस की आई, फिर आपकी भाजपा की आई, फिर आपकी कांग्रेस की आई, फिर आपकी भाजपा की आई। और अब जब 2022 में चुनाव होंगे, तो 2022 में चुनाव होने के बाद उस समय पता लगेगा कि किसकी सरकार आएगी। ठीक है, तो जो हमारा ये सारा का सारा सिस्टम है, ये सारे के सारे सिस्टम को अब हम आगे पहचानते हैं। ठीक है,
तो हमारे पास जो 3 प्रमुख अंग होते हैं, ठीक है। हमारा अब यहाँ पर हम थोड़ा सा अपने जो प्रशासन है इस प्रशासन की बात कर लें। हमारी जो सिस्टम है वो संसदात्मक है, संसद के थ्रू जैसे आपका चलता है वैसे ही चलता है। इसके मुख्य 3 चीजें होती हैं। मुख्य 3 चीजें कौन कौन सी हैं? सबसे पहले इसको हम बोलते हैं आपका विधानमंडल, ठीक है, लेजिस्लेचर कहते हैं जिसको, विधानमंडल। उसके बाद आपका आता है कार्यपालिका, क्या आता है? कार्यपालिका। और सबसे इधर आता है आपका उच्च न्यायालय या अन्य न्यायालय, ठीक है जी। हमारा जो शासन प्रशासन है वह इस तरीके से चलता है, विधानमंडल, कार्यपालिका और उच्च न्यायालय। विधानमंडल के अंदर आपके 2 चीजें आती हैं, एक आपका कौन आता है? राज्यपाल आते हैं, और एक आपका यहां पर विधान सभा आती है, ठीक है जी। कौन आते हैं? राज्यपाल और विधानसभा, ठीक है जी। इसके बाद जो इसके अंदर है कार्यपालिका के अंदर, यहां पर आपके राज्यपाल तो आते ही आते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका मंत्री परिषद आता है, ठीक है। यहां पर मंत्री परिषद के बाद जो आपका सचिवालय है वह सचिवालय आपका आता ही आता है। अन्य विभाग आते हैं जो महाअधिवक्ता कानून वगैरह के, वो सारे के सारे इसमें आते हैं। और जो हाई कोर्ट वगैरह है वो सारा किसके हाथ पे आता है? उच्च न्यायालय में। इस तरीके से सारे के सारे काम चलते हैं। अब अगर आप एक अधिकारी बनेंगे तो आप यहां पे आएंगे सचिवालय, इस तरीके से काम में, ठीक है। अब यहां पर थोड़ा सा मैं आपको और चीजें बता दूं, जैसे जो आपका राज्यपाल है, ठीक है, राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंदर है? वो आपका है अनुच्छेद 53 के अंदर में, ठीक है। आर्टिकल 53 के अनुसार राज्यों के लिए क्या किया गया है? एक राज्यपाल की व्यवस्था की गई है, ठीक है। और सारी कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? इसी में निहित होती है, राज्यपाल ही जो है, ठीक है। मुख्यमंत्री जो चुनते हैं वो तो विधानसभा के सदस्य चुनते हैं, लेकिन उनको बुलाने का अधिकार, उनको शपथ दिलाने का अधिकार, उनके जो भी सारे हैं राइट्स, वो संवैधानिक राइट्स उनको मिले हुए हैं, ठीक है। सामान्यतः जो राज्यपाल हैं, इन राज्यपालों की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है? 5 वर्ष के लिए की जाती है। और कौन करते हैं? वो हमारे राष्ट्रपति महोदय करते हैं। किसकी? राज्यपालों की नियुक्ति। अब पहले हमारे राज्यपाल कौन थे? सुरजीत सिंह बरनाला जी। इस समय कौन है वो आपको बताना है, ठीक है जी। कौन है? बिल्कुल, आप नीचे कमेंट बॉक्स में अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, ठीक है। पहले कौन थे आपके? सुरजीत सिंह बरनाला, ओके। उसके बाद राज्यपाल की बात हो गई। हम बात करते हैं आपका मंत्री परिषद। मंत्री परिषद, मंत्री परिषद किस अनुच्छेद के अंदर में आता है? अनुच्छेद आता है आपका 164, ठीक है। अच्छा, विधानसभा आपकी है, ओके। चलिए विधानसभा की अगर हम विधानसभा की अगर हम बात कर लेते हैं तो हमारे यहाँ पर एकल है, मतलब जैसे आपका होता है ना विधानसभा विधान परिषद, हमारे यहाँ पर केवल एक संसदात्मक है और जो आपका क्या है? विधानसभा है। यहां पर कुल कितनी विधानसभा क्षेत्र हैं? 70 प्लस 1 एंग्लो इंडियन। ये एंग्लो इंडियन भी आप याद कर लो, इससे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं बहुत बार, ठीक है। एंग्लो इंडियन हो गया और 70 आपके चुने जाते हैं, ठीक है। मंत्री परिषद, इनका जो हेड होता है, इनका जो है मंत्री परिषद में सबसे ऊपर आपका आता है मुख्यमंत्री। कौन आता है साहब? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री फिर बाकी जो अन्य विभागों के मंत्री हैं उनको चूज करता है, ठीक है। सबसे पहले जो राज्यपाल महोदय हैं, राज्यपाल महोदय मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं और उसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं, सलाह पर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो आपका राज्य मंत्री परिषद है, यह जितने भी हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव हैं या लेजिस्लेटिव हैं या जो फाइनेंशियल कार्य हैं, मतलब अगर हम कहें तो जो भी हमारे प्रशासनिक हैं, जो भी हमारे विधायी कार्य कानूनी हैं, या जो भी हमारे वित्तीय कार्य हैं, वह सब यही मंत्री परिषद करती है। और जो मुख्यमंत्री है वह इनका कप्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वह इनका कैप्टन कहा जाता होता है,
ठीक है। अब लेकिन जो ये कैप्टन साहब हैं या जो अपने अपने विभागों के मंत्री हैं, ये एक्चुअल में क्या है, ये चुने हुए प्रतिनिधि हैं। क्या है, चुने हुए प्रतिनिधि। लेकिन इनको काम तो ये नहीं करेंगे, काम कौन करता है, ठीक है, वो काम आपका सचिवालय करता है। कौन करता है, सचिवालय, सेक्रेटरीट। वो काम कौन करता है, वो काम आपका सचिवालय करता है। ठीक है, जो आपके जनप्रतिनिधि हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो मंत्री परिषद में आते हैं, विधायक वगैरह बनते हैं, काम आपके एडमिनिस्ट्रेटिव करते हैं, जिसमें सबसे जो ऊपर पोस्ट है वो जनरली जो आईएएस हमारे बनते हैं, वो आपका बनता है मुख्य सचिव। क्या बनते हैं जी, मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी। ठीक है, ये चीफ सेक्रेटरी और अन्य विभागों के जो भी सचिव होते हैं, सेक्रेटरी, ये सामान्यतः आईएएस लेवल के होते हैं और उन्हीं में एक वरिष्ठ जो आपका एक्सपीरियंस जिसको होगा उसको बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहला यहाँ पे कौन थे आपके चीफ सेक्रेटरी, मैं आपको बता दूं, उनका नाम है श्री अजय विक्रम सिंह। आप नोट भी करते रहो, इस वीडियो को बहुत बार देखते रहो, कहीं ऐसा ना हो ज्यादा आपके लिए बोरिंग हो जाए। ठीक है, ये सारे के सारे हैं। उसके बाद जो सेक्रेटरीट है, जो आपका जो एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट है, वो सारे के सारे यहाँ पर काम करते हैं। अब ये तो ऊपर के लेवल की बात आ गई। ठीक है, इसके बाद जो चीफ सेक्रेटरी हैं, इस चीफ सेक्रेटरी के अंडर में अलग अलग आपके क्या होते हैं, अलग अलग आपके अधिकारी होते रहते हैं। ठीक है, उसमें आपका क्या है, उसमें हम बात कर लेते हैं, जैसे एक होता है आपका सामान्य प्रशासन, ठीक है, आप समझो, और एक हमारे यहां पर व्यवस्था लगी हुई है राजस्व प्रशासन। ये भी आपको बहुत समझना जरूरी है। हालांकि डीएम, एसडीएम, पटवारी, ये सारे के सारे हमारे इसमें आते हैं, वो आपको यहां पर समझना होगा। ठीक है, तो अब जब आप इसको पढ़ोगे तो जो आपका हम राजस्व प्रशासन की बात करते हैं, ठीक है, राजस्व वसूली के जो काम है, इसमें हमने अपने उसको दो भागों में बांटा है। ठीक है, एक हमने कुमाऊं मंडल में बांटा है और एक हमने किस में बांटा है, गढ़वाल मंडल में बांटा है। कुमाऊं में आपके कितने जिले हैं, कुमाऊं में आपके 6 जिले हैं, गढ़वाल में आपके 7 जिले हैं। ठीक है, अब लेकिन राजस्व वसूली के लिए यहां पर हमारे पास राजस्व पुलिस है। ठीक है, अब यहां से क्या प्रश्न बनेंगे, राजस्व प्रशासन जो राजस्व पुलिस है, ठीक है, ये हमारे उत्तराखंड में लगभग लगभग आपका 61% पर किसका काम चलता है, राजस्व प्रशासन का ही काम चलता है। सामान्य प्रशासन आपके सारी चीजें हैं। अब राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के लिए होता है, और जो राजस्व प्रशासन है यह 1874 से क्या है, हमारे यहाँ पे 1874 से लागू है। उस समय यहाँ पर जो कुमाऊं के हमारे तत्कालीन कमिश्नर थे, वो कमिश्नर का नाम आप याद कर लो, रैमजे। बहुत जगह आपने रैमजे स्कूल देखे होंगे, सुने होंगे। तो रैमजे हमारे वहां पे थे, वो लगभग लगभग शायद मेरे हिसाब से 1856 से लेके 1884 तक थे। ठीक है, 1856 से लेके 1884 तक। उनका कहना था कि ठीक है कि जो आपके उत्तराखंड के लोग बड़े सीधे साधे होते हैं, इसलिए राजस्व पुलिस ही आपकी जो सामान्य व्यवस्था है, पुलिस व्यवस्था आपका बनाए रखेगी। जो भी चोरी चकारी, जो भी अपराध की जांच करना, मुकदमे दर्ज करना, अपराधियों को पकड़ना, वो सारा का सारा आपका राजस्व प्रशासन, राजस्व पुलिस ही वह काम करती है। राजस्व पुलिस में आपने देखा होगा, जो भी आपके जो 61% एरिया है, सबसे पहले अगर गांव में कुछ भी होता है तो सबसे पहले पटवारी लोग जाते हैं। कौन जाता है, पटवारी लोग जाते हैं। फिर आपके कानून गो साहब जाते हैं। कौन जाते हैं जी, कानून गो जाते हैं। फिर आपका कौन जाता है, नायब तहसीलदार। आप देखते होगे ना, जो ये फॉर्म वगैरह आते हैं नायब तहसीलदार के, लोअर पीसीएस के जिनको हम बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके परगना अधिकारी होते हैं। ठीक है, यहीं पे लिख देता हूं, परगना अधिकारी होते हैं। ठीक है, ये एसडीएम लेवल के होते हैं। फिर आपके कौन होते हैं, फिर आपके
जिलाधिकारी लेवल के होते हैं, आईएएस हो गए। फिर इन्हीं में जो सीनियर होते हैं उसको हम कमिश्नर बोल देते हैं, कमिश्नरी कहते हैं ना। तो इस तरीके से चलता है। देखो, पटवारी, फिर कानूनगो, फिर नायब तहसीलदार, परगनाधिकारी जो आपके एसडीएम, अलग अलग काम है इनके, ठीक है। फिर जिलाधिकारी और कमिश्नरी। अब आप देखो आप कहां पर फिट हो गए। जैसे जो आपकी ये वीडियो और वीपीडीओ इनकी पोस्ट आती हैं, ठीक है, ये किसमें है, ये आपके विकास के लिए हैं। ये कहाँ के लिए हैं आपके, ये जैसे विकास होता है ना, मतलब हम कहेंगे डेवलपमेंट के लिए, तो सामान्य प्रशासन है, ठीक है। सामान्य प्रशासन के अलावा भी आपके क्या है, जो विकास के काम है वो आपके सीडीओ लेवल के थ्रू होते हुए चलते हैं, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है। उसके बाद आपके वीडियो, वीपीडीओ, वीडियो, ये तरीके, वीडियो मतलब ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है। उस तरीके से यहाँ पर हम सारी की सारी चीजें आपकी समझेंगे। तो इस तरीके से हमारा पूरा राजस्व प्रशासन का काम चलता है, सारे के सारे आपके काम होते हैं, ठीक है। तो हम एक सामान्य प्रशासन में बांट सकते हैं और एक राजस्व प्रशासन में बांट सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, आज का बस लेक्चर जो है यहीं पर आपका कंप्लीट होता है, ठीक है। आपके कोई भी क्वेश्चन हो, आप क्वेश्चन अपने जरूर मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आप लोगों से चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेता हूँ, कुछ क्वेश्चन अगर आपको यहाँ पर याद होंगे, ठीक है। तो चलो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर आप उसका आंसर देना, ठीक है। उत्तराखंड में, चलो अगला पेज ही खोल लेते हैं। उत्तराखंड में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, कितनी लोकसभा की, फिर राज्यसभा की, भैया लोकसभा के साथ राज्यसभा हम ऊपर भी तो करेंगे, ठीक है। उत्तरांचल गठन कब हुआ, ठीक है, ठो है ये। प्रथम आपके मुख्यमंत्री कौन है, ठीक है जी, कौन है प्रथम मुख्यमंत्री, कौन है प्रथम राज्यपाल, कौन है, ठीक है। एक यहीं पे आता है हमारी दूसरी राजभाषा, क्या होगा, दूसरी राजभाषा, ठीक है जी। चलो जी, इतना ही हम आज पढ़ते हैं, उसके बाद हम कभी और पढ़ेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा आप हमें जरूर बताएं, और मुझे आशा है कि आपको पढ़ा हुआ याद हुआ होगा। आप याद करने की कोशिश करेंगे, इस वीडियो को 2 बार 3 बार 10 बार आप देखिए, समझिए, कोई क्वेश्चन नहीं आता यहाँ पर। अनुच्छेदों से बड़े प्रश्न आते हैं, अनुच्छेदों के साथ आपका किसने, कौन किसको आपका क्या देता है, हम कहेंगे रिजाइन, वो रिजाइन कौन किसको देता है, इस तरीके के आपके यहाँ पर प्रश्न बन के आते हैं। तो चलिए, इसी आशा में कि आप उत्तराखंड में रहकर सरकारी नौकरी की तैयारी बड़े जोश और बड़े मनोयोग से कर रहे होंगे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।